गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो वीडियो है वो होने वाला है चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। यानी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज थी उनका बिजनेस और इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केस स्टडीज भी एग्जाम में आती हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इंक्रीजिंग कंपटीशन। देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी के चेंज होने से जो कंपटीशन था वो बढ़ गया। कैसे बढ़ गया देखते हैं। सबसे पहले जब जितने भी बैरियर्स थे उनको हटा दिया गया। ठीक है, जब बैरियर्स हटेंगे तो क्या होगा, जो नई और पुरानी कंपनीज है वो मार्केट में आएंगी अच्छे से, एमएनसी मार्केट में आएगी और दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट भी बढ़ेगा। जो किसी प्रोडक्ट को एक फर्म खाली बेच रही थी, अब उसकी जगह वो वहाँ पे 10 फर्म आ गई बेचने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जो कंपटीशन लेवल है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, और अब कैसा कंपटीशन मिल रहा है उनको, ऑलराउंड कंपटीशन मिल रहा है, हर चीज़ के अंदर उनको कंपटीशन मिल रहा है। लेकिन जो सर्विस इंडस्ट्री थी उसके अंदर आपको कंपटीशन ज़्यादा देखने को फिलहाल मिल जाएगा। दूसरा, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। पहले जो कस्टमर्स थे वो इतनी डिमांड नहीं करते थे, बस दुकान पे गए, सामान देखा, सामान खरीद लिया, ज़्यादा इंक्वायरी वगैरह कुछ भी नहीं करते थे। अब कस्टमर कैसा हो गया, जब तक वो 10 जगह इंक्वायरी ना कर ले, 10 जगह प्राइस चेक ना कर ले, क्वालिटी चेक ना कर ले, तब तक सामान को खरीदता नहीं है। ठीक है, पहले दुकान पे जाके चेक करेगा, फिर ऑनलाइन चेक करेगा। जहाँ सस्ता लगेगा, जहाँ अच्छा लगेगा, जहाँ पे उसको ड्यूरेबल लगेगा वहीं से खरीदेगा। तो कस्टमर जो थे वो मोर डिमांडिंग हो गए। पहले वाले कस्टमर में और आज वाले कस्टमर में रात दिन का फर्क है। यानी कि आज का जो कस्टमर वो बिल्कुल तेज है और जो पहले वाला कस्टमर था वो बिल्कुल शांत स्वभाव का था, जो दे दिया उसने वो खरीद लिया। अब कस्टमर हर चीज़ के अंदर डिमांड भी क्रिएट करने लग गए, चाहे वो कलर का हो, चाहे वो वेट का हो, चाहे कोई ग्रेडिंग का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब उसने अपनी डिमांड को बढ़ा दिया है। थर्ड बात करते हैं, रैपिडली चेंजिंग दी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। और जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है वो आपको पता है बिल्कुल चेंज हो रहा है। अभी कुछ है, आने वाले 5 सालों में कुछ होगा। ठीक है, और चेंज होने से कंपटीशन बढ़ता है। एक तो आपको ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करो जिससे आपको कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, और एक जो नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका अगर यूज़ किया जाएगा बिजनेस के अंदर तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम होगा, टाइम वो भी कम लगेगा, और जो क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी वहाँ पे देखने को मिलेगी वहाँ पे। नेक्स्ट आता है नीड फॉर डेवलपिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज। और जो पहले के जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे और बिजनेस के अंदर वो जैसे जैसे का काम चला लेते हैं, लेकिन जो नए वाले जो ह्यूमन रिसोर्स है उनका सामना करने की उनमें हिम्मत नहीं है पुराने वालों में। क्योंकि जो नए वाले हैं बिल्कुल हर चीज़ से रिलेटेड, चाहे टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, चाहे किसी भी फील्ड का नॉलेज क्यों ना हो। जो पुराने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो पुराने उस ये जो पॉलिसीज थी इससे पहले की बात करें तो वो जो एम्प्लॉयज़ थे वो इतने डेडिकेटेड भी नहीं थे, इतनी उनको नॉलेज भी नहीं थी। अब जो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं वो बिल्कुल हर फील्ड के अंदर डेवलप होके आ रहे हैं, वो ऑलराउंड डेवलपमेंट होके आ रहे हैं, तो उनको हर फील्ड की नॉलेज है, वो मैनेज भी अच्छे से कर सकते हैं। तो जो पुराने वाले एम्प्लॉयज़ उनके लिए एक तरह से चैलेंज बना हुआ है। तो अब हर बिजनेस क्या कर रहा है, अपने एम्प्लॉय को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा है, मोटिवेशन प्रोग्राम कर रहा है, उनकी ऑन दी जॉब ट्रेनिंग होती है, उनकी ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग होती है। ठीक है, ट्रेनर को बुलाया जाता है उनको ट्रेनिंग करने के लिए, नई नई मशीनों को काम करने के लिए उनको सिखाया जाता है, जिससे कि जो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं लॉस ऑफ द बजट सपोर्ट द पब्लिक सेक्टर। जो गवर्नमेंट थी पहले उसका क्या था कि पब्लिक सेक्टर को पूरा सपोर्ट कर रही थी वो, लेकिन अब उसने अपना सपोर्ट कम कर दिया जब से प्राइवेटाइजेशन किया गया है। क्यों कम कर दिया, जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स है अब वो खुद के बिहार पे काम करेगी। अगर उनको मार्केट में सर्वाइव करना है तो उनको खुद का प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा। उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बजट अप्रूवल उनके लिए नहीं किया जाएगा, कोई भी उनको जो सब्सिडी वगैरह कोई भी नहीं दी जाएगी। यानी गवर्नमेंट ने उन पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट करना बंद कर दिया है, वो अपने बिहार पे अब काम करेगी। नेक्स्ट आता है नेसेसिटी फॉर चेंज। देखिए जब से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फ्री हुआ है तब से जो इन्वायरमेंट है बिजनेस का काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। और चेंज होने से क्या है, जो बिजनेस पहले स्टेबल थे अब कैसे हो गए, वो अनस्टेबल हो गए वो। ठीक है, और उनको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, उनकी पॉलिसीज को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया अगर मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट आता है लास्ट जो कि है मार्केट ओरिएंटेशन। देखिए 2 चीज़ें होती है, एक होता है प्रोडक्ट ओरिएंटेशन और दूसरा होता है मार्केट ओरिएंटेशन।
ठीक है, दोनों में फर्क क्या होता है, पहले जो प्रोड्यूसर जो भी चीज़ें बनाता था वो सब बिक जाती थी, यानी कि वो था प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, कि उसमें जो भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग की मार्केट में सामान गया बिक जाएगा। लेकिन अब जो टाइम आ गया वो किसका आ गया है, मार्केट ओरिएंटेशन का। मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जो प्रोड्यूसर है उसको क्या करना पड़ेगा, मार्केट में जाके रिसर्च करनी पड़ेगी किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, कि जो वहाँ का कस्टमर है वो क्या चाहता है। अगर उसने कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, सामान को बनाएगा। ठीक है, सामान को बनाएगा तो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग बनाए तो कस्टमर क्या करेगा, उसको बाय कर लेगा। ठीक है, पहले क्या था, कुछ भी बना दिया मार्केट में गए सब बिक जाएगा, लेकिन अब क्या मार्केट ओरिएंटेशन है, कस्टमर को देखते हुए ही प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। कस्टमर की नीड को समझ के, कस्टमर को टेस्ट को समझ के, कस्टमर की प्रीफरेंस को समझ के प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो ये कुछ चेंजेस थे जो बिजनेस के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर अब आए हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज पे आने से। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई उससे इस तरह के चेंज आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केस स्टडीज भी इसके ऊपर आती है, तो इस टॉपिक को ध्यान से समझें, वीडियो को 2-3 बार देखें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।